बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल, 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 तेरा क्या लगे है मोल। बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल। दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना रे। दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना रे। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना रे, मन की कुंडी खोल रे। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना रे, तू मन की कुंडी खोल। कबीर साहब का शब्द है ये। आखिरी दिनों में पूज्य ने साहब जी के आगे बहुत बोला करते थे, तो वो इंसान को कहते हैं सतगुर सतगुर बोल। अब ये हर एक इंसान सतगुर सतगुर बोलता है। कसाई भी अपना काम शुरू करने से पहले राम का नाम लेता है। नहीं, सतगुर सतगुर बोलने का तरीका संत बताएंगे कैसे करना है, और उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अपना काम भी करो। वो कहते हैं ना, छज्जू भगत होया, नामा भगत होया, तो उनके टाइम में नामदेव जी कपड़ों की सिलाई करा करते और कपड़े रंगा करते। तो उनका समकाली था एक संत, त्रिलोचन भगत उसका नाम था। उसने देखा ये भजन किस टाइम करता है। एक दिन वो आके कहने लगे, नामा मोया माया मोहयो, भी माया ने मोह रखा तेरे को। कह त्रिलोचन मीत काहे छिपो छाए लो, राम ना राखो चीत के भजन कब करता है तू, सारा दिन ये कपड़े रंगता रहता है। तो नामदेव जी कहने लगे, नामा कहे त्रिलोचना मुख से राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। के काम तो मैं हाथों पैरों से करता हूँ, मालिक की डोर तो मेरी उधर लगी होती है, उसके साथ जुड़ी होती है। तो संत बताएंगे तरीका। कबीर साहब कहते हैं सतगुर सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल। मगर ये कहता है इंसान भी वो सतगुर सतगुर नहीं बोलता जो संतों ने बताया है। मैं सालासर जाऊंगा पैदल, मैं गंगा जी जाऊंगा पैदल, मैं रुणेचे जाऊंगा पैदल, और सब कुछ कर लेगा ये। मगर जो संतों ने बताया वो 10 मिनट बैठ के वो नहीं करता। जैसे नालायक बच्चा होता ना, उसको कहते जा भी स्कूल कि मैं तो डांगर चरा लाऊंगा, नरमा चुग लूंगा, घास ले आऊंगा, पर स्कूल का नाम ना लो। इसी तरह ये करता है। अब वो कहते तेरा क्या लगेगा मोल, मोल बहुत लगता है। पूजन ने साहब जी सुनाया करते हैं कि डेरे सच्चे सौदे जब बना तो इसका गेट पहले दूसरी तरफ था, कच्चा रास्ता था। वहाँ दरवाजे में पूज्य मस्ताना जी खड़े थे। अब 2 आदमी आए उधर से कच्चे रास्ते, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार करा। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे भी कौन सा काम है आपका? कि जी बेगू है। वो कहने लगे आप तो इधर से आए हो शहर से। कि जी वहाँ मजदूरी करते हैं, आज काम नहीं मिला, बेले रह गए। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कितनी मजदूरी मिलती है? कि 2 रुपये। उन दिनों में 2 रुपये बहुत ज़्यादा थे। जब अपने डेरा जंगमालाड़ी बनना शुरू हुआ उस टाइम पर 9 रुपये मजदूरी थी मिस्त्री की। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे हमारे लग जाओ काम पर, आपको 2 रुपये देंगे, चाय देंगे, रोटी देंगे,
क्या काम करना है कि कमरे में बैठ के सतगुर सतगुर करना है। शाम को रोज़ ताजे दिहाड़ी ले जाया करो, दूसरे दिन आ जाया करो। उन्होंने कहा ऐसा तो सेठ मिले ही नहीं, अपने के बैठे राम राम कर दे रवांगे। कमरा दे दिया उनको, एक सेवादार बाहर खड़ा कर दिया, भी बाहर नहीं निकलना, जितनी देर वहाँ काम करते हो इतनी देर कमरे में बैठना है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो साधु एक खड़ा है, इससे मांग लेना। अब थोड़ी देर बैठे, बेचैनी होगी, उसको कहने लगे पानी पीना है। वो गया दौड़ के लंगर में से जग लिया भर के लो पी लो पानी, बैठ के करो सतगुर सतगुर। थोड़ी देर बाद कहने लगे चाय पीनी है, वो चाय ले आके लो चाय पी और बैठ के करो सतगुर सतगुर। कुछ देर बाद कहने लगे भूख लगी है, वो लंगर में से रोटी ले आया। अब कितने की देर बहाने लगाए, आपस में कहने लगे आज तो बड़े फंसे, अब क्या करा, दिहाड़ी मिलनी है। आखिर को बहाना लगाया, जूती उतार के रख दी, कपड़ा रख दिया कि आमा एक पेशाब करा। मैं जो निकल के भाजे, पीछे मुड़ के नहीं देखा, चादर जूती छोड़ गए। कबीर ये मन मस्करा, कहूँ तो माने रोस, जा मार्ग सतगुर मिले ताए ना चाले कोस। इतना कठिन है ये। पूजन ने साधु क्या करते, ये अभ्यासियों को रुआ देता है मन। कबीर साहब ने क्या साधो, ये मन है बड़ा जालम, और जिसका मन से काम पड़े हुआ किसी को है मालूम। आम आदमी को क्या पता है, पहले तो ये बात है मन का पता ही नहीं, बैठा कहाँ है। कबीर साहब ने क्या, इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। आत्मा और मन कहाँ जाते हैं जब आदमी मरता है, तो है किसी को पता। अपने आप ही कह देंगे वो सचखंड गया, वो इनामी गया, वो बैकुंठ गया, वो सुरगा में गया। क्या गारंटी है कहाँ गया वो, नरका में गया कि सुरगा में, ये तो संतों को पता है किस जगह गया वो। इसलिए किसी को कोई पता नहीं। वो कहते तू सतगुर सतगुर बोल, सब कुछ पता लग जाएगा तेरे को। हाँ जी। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा। ये तो खेल चले न्यारा न्यारा, इन पांचों की बात मरो। ये तो खेल करे न्यारा न्यारा, इन पांचों की बात मरो। आत्मा का पता है तभी बाग में रोड़ेगा ना। जब पता ही नहीं मन का कहाँ बैठा है, कैसे बाग में रोड़ेगा। मन के बाग तो वो मरोड़ सकता है जिसने घोड़ी के लगाम डाल रखी है, ऊँट के मोरी गाल रखी है। पूजन्य साहब जी क्या करते, जब वो सतगुरु संतों के रूप में आता है इनामी से, तो ब्रह्म का देश है एक, वहाँ से उनके साथ मन मिल जाता है। कोशिश करता है उनको गिराने की, मगर वो तो इससे वाकफ है, इसके काबू नहीं आते। मन बोरंगी, बोरंगी क्या, मिनट मिनट में रंग बदलता है ये। कभी ये मन होवे रोगी, कभी ये मन होवे सोगी, कभी ये मन धुंध मचावे, कभी शील सीमा गरावे, कभी ये मन होवे गिरी, कभी ये मन होवे बिरी। कदे कहता आप तो गृहस्थी यहाँ के भजन कर सका, एक मिनट में कह देगा जितने संत हो गृहस्थी तो है यहाँ। कदे कह देगा मैं तो सबकी चरण धूड़ हूँ, एक मिनट में कह देगा मैं किसी से कम हूँ। कदे कह देगा मैं इतना बड़ा खानदानी हूँ, कदे कह देगा कौन खानदान में किसको देखा है। तो कुल मिला के ये बोरंगी है, मिनट मिनट पर रंग बदलता है। मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आत्मा की मिट्टी प्लीत कर रखी है इन्होंने। वो हमारे चोड़ा छोड़ गया, खड़ा होकर शब्द बोला करता एक तारे पर फतेहाबाद का। वो क्या करता कि कोई जिम्मेदार था, काफ़ी जमीन थी, 4-5 बेटे थे, सबकी शादी होगी। वो बुढ़ी उनको बउआ न तंग करे। एक दिन वो बउआ कहने लगी हम तो खूब अदा करेंगे कि क्यों कि थारी माँ तंग करे के। अब माँ को क्या कहे, वो कहने लगे माँ तू खेत चली जाया कर, के दूर है भी खेत, का घोड़ी पर चढ़ के चली जाया कर। वो घोड़ी पर चढ़ के चली जाए। एक दिन खेत से आ रही थी, रास्ते में कोई जिम्मेदार का ऊँट आ गया, रास्ता तुड़ा के
और रेते में लिट के वो तो अपने ख्याल में ही बैठा। बुढ़ी ने जब दूर से देखा, मन में सोचा घोड़ी पर तो रोज चढ़ा, आज ऊँट पर चढ़ के देखा। घोड़ी से उतर गई, ऊँट पर बैठी वो एकदम ऊँट डर गया, पता नहीं के बला आ गई, और वो भाज पड़ा। मोरी हो तो मोड़ ले उसको। वो उजड़ जा रहे हैं आगे के, आज ताई किन्ने जगह, आज तो धनी ले जाएगा, बिन्ने जाना पड़ेगा भाई। इसी तरह इस मन ने बड़े बड़े अभ्यासियों के, बड़े बड़े संतों के, महात्माओं के नाक रगड़ा दिए इसने। इसको काबू करा। कुछ ने शादी क्या करते इब्राहिम बादशाह होया। 12 साल उन्होंने कबीर साहब की सोबत करी, भक्ति में भरपूर कर दिया उनको। एक बार वो सत्संग करने के लिए कहीं जा रहे थे, पैदल चला करते उन दिनों में, तो साथ में बहुत ज़्यादा संगत थी। मन कहने लगा, देख मेरी कितनी इज्जत है, कितनी पब्लिक है। वो संत समझ गए भी अपना खेल खेलता है। मन को कहने लगे, तेरी इज्जत कराता हूँ, कोई बात नहीं। संगत को क्या, तुम आस्ते आस्ते आना, और खुद भागना शुरू कर दिया वहाँ से। जहाँ सत्संग था वहाँ गए, दौड़े जा रहे हैं। आगे संगत खड़ी थी स्वागत के लिए, वे संत आ रहे हैं। उन्होंने सोचा ये आदमी आ रहा ना, इसको पता होगा क्योंकि भाग के आया। उसको क्या, संत कहाँ हैं, कितनी दूर आ रहे हैं, उनको क्या पता भी यही संत है। वो कहने लगा, वो संत है, वो तो पाखंडी है, वो ठग है, वो लालची है। 2-4 ऐसी बातें कि उनको आया गुस्सा, हमारे संत की निंदा करता है। वो लग गए, उसकी खूब पिटाई करी। मन को कहने लगे, और इज्जत करानी है कि इतने से चला लेगा काम। तो ऐसे मिट्टी प्लीत करते हैं वो मन की। जब अपने को पता ही नहीं मन कहाँ बैठा तो कैसे करांगे काबू। वो प्रेमी था ना, वो मजाक करने लगा, जी जब से मेरे को पता लग गया ना मालक अंदर बैठा है, मैं दाब के रोटी खाता हूँ कि मालक भूखा ना रह जाए। ये सारे मन के तो खेल है। मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। हाँ जी, ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी रे। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी। इसे कोई मत समझो अपनी, ये तो रही है विष को घोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल कहते हैं माया जुग ठगनी। ठगनी है ये, कबीर साहब कहते हैं ये ठगनी है। वो कहते हैं ठगनी है, माया के बगैर तो काम ही नहीं चलता। अभी मास्टर जी ने लंगर बनाया, क्या पैसे बगैर ही आ गया होगा सामान? जो स्पीकर वाला है पैसे मांगेगा, हम आए ख्याल करेंगे पता नहीं कितने के देगा, तेल के पैसे पूरे होंगे कि नहीं। तो माया बगैर चलता है काम। किसी ने सत्संग रखाना तो सोचेगा इतने का प्रसाद, आज वो आए डेरे मेरे पास, क्या जी वो प्रोग्राम रखते हैं, लंगर तो बंद कर दिया नहीं, पर फिर भी क्या 8,000 9,000 तो लग ही जाते हैं। मैं तो जाता हूँ दिहाड़ी पर। तो पैसे के बगैर एक कदम चलो तो भी पैसे लगते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ठगनी है। फिर ठगनी कैसे हुई? माया से जुग ठगनी। किसको ठगी से कोई मत समझो अपने, जो जोड़ जोड़ के रखता है अपने, उनको ठगी है। संतों को कैसे ठगेगी? इसलिए कबीर साहब ने कहा, सतगुरु मुझको उतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी भूखा ना जाए। इस माया के तो सारे झगड़े हैं, क्या डेरों के, क्या गुरुद्वारों के, क्या मंदिरों के, कोई भी धर्म स्थान है, ये माया के झगड़े हैं सब। माया से दुख ठगड़े, इसे कोई मत समझो अपने। अगर इसको समझनी अपनी तो क्या करना है? माया है 2 बात की, 2 दिखावे राम, 1 मिलावे राम से 1 नरक ले जा। अभी मास्टर जी के पास माया थी, इन्होंने प्रोग्राम रखाया, साथ संगत आई, सबने लंगर किया ना, 1 मिलावे राम से। आपको सबको पता होगा, सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। जब महाभारत का
भी लड़ाई खत्म हुई तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा कि लाखों आदमी कत्ल करते तुम नरकों में जाओगे, यज्ञ करो। और यज्ञ तब संपूर्ण होएगा आकाश में 7 बार घंटे की आवाज आए। सब साधु संत बुलाए, कहते 1 लाख के करीब संत आए थे, साधु ब्राह्मण, और बहुत पब्लिक आई, सबने लंगर खाया, मगर घंटे की आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा इसका मतलब हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होया। कृष्ण भगवान को कहा करके कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंट नहीं बाजा। ज्यादा आवाज इसकी गूंजती है, थोड़ी सी कम कर दो। कृष्ण भगवान को क्या घंटा क्यों नहीं बजा? वो कहने लगे किसी साधु को भी लंगर खुआओ जिसने किसी पूरे संत से नाम लिया है। पांडव कहने लगे 1 लाख के करीब संत है। वो कहने लगे इनमें कोई भी नहीं। एक जगह कबीर साहब कहते हैं गज 3.5 धोतियां, तीरे पायण तग, तग कहते जनेऊ को, गले जिना जप माड़ियां, लोटे हथनी बग, वो हर के संत नाखेन बनारस के ठग। वो कहते इनमें कोई साधु नहीं। तो कह जी आप बताओ, कोई छोटी जाति का कबीर साहब का चेला। कबीर साहब 4 युगों में हुए हैं। तो द्वापर युग में उनका नाम था करुणा में। कबीर साहब का चेला बैठा था, छोटी जाति का, कहने लगे उसको लाओ। चलो बात तो लंबी चौड़ी, उसको ले आए। तो द्रौपदी ने भोजन बनाया। कहते सब राजकुमारियों में आला थी वो भोजन बनाने में। उसने 36 प्रकार के भोजन बना के उसके आगे रख दिए। मन में सोचता सूखी रोटी खाता होगा, और वो सोचने लगी मेरा भोजन खा के निहाल हो जाएगा ये। हम लोग तो जिंदा रहते खाने के लिए, संत फकीर खाते जिंदा रहने के लिए। उसने सारे ही भोजन मिला लिए इकट्ठे, दलिया सा बना के। जब मुंह में ग्राही डाली तो उधर से घंटे की आवाज आई। पांडव खुश हो रहे हैं कि हमारा यज्ञ संपूर्ण हो रहा है। दूसरी ग्राही डाली मुंह में, फिर आवाज आई। उधर द्रौपदी कहती रहे तो नीच का नीच, अलग अलग खाता इसको पता चलता। मगर वो तो जाने जान थे, एकदम खड़े हो गए, बस इतना ही खाऊंगा। पांडवों ने कहा 7 बार तो नहीं आई आवाज, ये तो 2 बार में। कृष्ण भगवान से पूछा, कहने लगे द्रौपदी से पूछो। उससे जब पूछा तो उसने सारी बात बताई भी ऐसे है। दोबारा भोजन बनाया, उसने खाया तो यज्ञ संपूर्ण होया। 7 बार घंटे की आवाज आई। अब पूरे संत का एक चेला था, उसने लंगर खाया तो उनका यज्ञ संपूर्ण होया। आज कितने यज्ञ हो गए भाई? सब पूर्ण संत के चेले कोई ना होगा, है ना? चलो कोई रिश्तेदार हो गए, नहीं नाम लिया होगा, यज्ञ हो गए ना। तब उन्होंने क्या, एक माया है 2 बात की, 2 दिखावे राम, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जा। नरकों में कहा अभी इन्होंने साथ संगत करवाई है। और कई जब रिटायर हुए तो पेटियां ले आते हैं शराब की, पियो भाई पियो भाई। इन नशों ने, पंजाब में कहावत है कि पिंडे उतो कानी रलदा, टंगा मांग टटीरी, चंद्रे नशा ने पटती नवी पनीरी। आजकल के जवान है ना, देखते हो जवान टटीरी टिंटोड़ी हो ना, टिंटोड़ी की टांगा की तरह आजकल के जवाना की है पटती नवी। रुख हवा दा देख के तुर दे। पहले साइकिल पर जाना होता, पिछली हवा तो खूब भागती। इस तरह इतनी तो हिम्मत नहीं हवा के सामने आजकल के जवाना की। रुख हवा दा देख के तुर दे, लखते पेंट नहीं खड़दी, बुथे हुए लंगूरों वर्गे भावे जवानी चढ़ती। वो नहीं, सेहत अच्छी है तो भजन भी कर सकता है वो भी। तो कबीर साहब कहते हैं माया ये ठग जाएगी, इसको टिकाने पर लगा। और स्वामी जी ने तो इसका नक्शा बहुत ही अच्छा खींचा है। जे तुम शाने जग में होते तो कुछ कारज धन से लेते। अगर तू समझदार होता ना तो पैसे से काम लेता। पर कहेंगे काम तो ले रहे हैं, अच्छे मकान बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ये अपनी जगह है। जे तुम शाने जग में होते तो कुछ कार्य धन से लेते। कार्य लेना ये है भाई, गुरु सेवा में दे लगाई।
कार्य लेना क्या है, गुरु की सेवा में लगा दे। अब सवाल पैदा है, गुरु तो मांगते हैं, आगे बात को क्लियर करते हैं, गुरु नहीं तेरे धन के भूखे, उन पे धन है भक्ति नाम के, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। अगर संत कह देना किसी को तू पिछले जन्म के इसके 100 रुपये देने दे दे, 100 क्या पर 2 रुपये नहीं देंगे, संतों को जाके दे देते हैं। फिर संतों को पता है किस किस का लेना देना इसने करना, उनका करना वो, तो वो बच के। बाकी ये माया सब कोई आज के ज़माने में सारे संत ही माया की निंदा करते हैं, किसी से ही सुन लो, और खुद लग रहे दोनों हाथों से इकट्ठी करने के लिए, तो उनका असर क्या पड़े? ऐसे असर नहीं पड़ता, खुद प्रैक्टिकल करेगा तो बगैर बोले ही असर पड़ेगा उस पर। कोई संत था, उसने 1 घंटा लगा दिया माया की काट करते करते, माया जोड़ोगे नरकों में जाओगे, ये नागन डस जाएगी। कोई सेठ बैठा था, घबरा गया, खड़ा हो गया, संत जी मैं तो बहुत जोड़ रखी है, कहाँ फेंकूँ इसको? संत ने जोड़ी कर ली, यहाँ फेंक, और कहाँ फेंकेगा? उसको पूछे तेरे को नहीं डसेगी ये? नहीं नहीं, इससे बचे हैं। पूज्य मस्ताना जी ने 100 का नोट कुत्ते के गल में बांध दिया। अभी अर्ज करी थी कि उस टाइम 2 रुपये दिहाड़ी बहुत महीना रखती थी उस टाइम, और कुत्ते के मारा डंडा, कुत्ता आगे आगे, पब्लिक पीछे पीछे, 100 का नोट खोलना, कुत्ता डर का मारा भाजे कोई और डंडा ना मार दे, उसको क्या पता जो मेरे गल में चीज है उसके लिए पब्लिक बाज रही है। करते करते वो बाजार में आ गया, दुकानदार सारे बाहर आ गए, कुत्ते के गल में 100 का नोट के मस्ताना जी ने बांध दिया। वो पंचायत करके गए पूज्य मस्ताना जी के पास कि बाबा जी आपने ठीक नहीं करा, कि क्या गलती होगी हमारे से, कि कुत्ते के गल में ये लक्ष्मी बांध दी, हम तो इसकी पूजा करते हैं, और आपने ये प्लीत जानवर इसके गल में, वो कहने लगे हम तो इसकी इसी तरह ही बेइज्जती करेंगे, क्यों आती है हमारे पास, जो पूजा करते जाए उनके पास। तो संतों ने काम लिया इससे, माया जुग ठगने, ये बड़ों बड़ों संग लगने, इसे कोई मत समझो अपने। कई बार सत्संग में सुनाई है ये बात। कोई गरीब था, मजदूरी करता था, और काम मिला नहीं, वो किसी संत के पास जाके सेवा करने लग गया। तो कुछ दिन सेवा करी, वो संत कहने लगे भी तू सच्चे मन से सेवा करता है, माँ क्या मांगता है? कह जी वचन कर दो मेरे को रोज ही काम मिल जाए, दिहाड़ी मिल जाए, 2 दिन काम मिलता है 2 दिन मिलता नहीं। वो संत कहने लगे तू मेरी सेवा करी है, अब तेरे को काम करने की जरूरत नहीं, मेला बैठ के खाएगा तू। उसने 4 मोमबत्ती दे दी उसको, ये ले जा, जब रात होए तो 1 मोमबत्ती जगा के पूर्व की दिशा को जाना, जहाँ ये बुझ जाए ना धरती खोदना, तेरे को धन मिलेगा। अगर तू समझे भी थोड़ा है तो दूसरी मोमबत्ती जगा के पश्चिम दिशा को जाना, जहाँ वो बुझ जाए वहाँ से तू धरती खोदना, उससे कई गुना ज़्यादा धन मिलेगा। अगर फिर भी समझे थोड़ा तो तीसरी जगह के जाना, जहाँ वो मोमबत्ती बुझ जाएगी उस जगह तेरे को इतना धन मिलेगा, सारी दुनिया से अमीर होएगा। और चौथी मोमबत्ती घर ले जाके रख दी, ये ना छेड़ी, ये जगा ली तो तू फंस जाएगा। वो कहने लगे ठीक है। रात हुई, वो मोमबत्ती जगा के निकला, कुछ दूर गया और वो बुझ गई मोमबत्ती। उसने धरती खोदी तो क्या देखता, वहाँ चांदी के सिक्के मिले बहुत ज़्यादा, ले आया घर पांड बांध के। उसने कहा अब तो सारी उम्र काम करने की जरूरत ही नहीं। थोड़े दिनों बाद मन में सोचता है एक मोमबत्ती और जगह लें, थोड़ी बहुत कमी है पूरी हो जाएगी। दूसरी जगह के दूसरी दिशा को गया, जहाँ वो बुझ गई वहाँ धरती खोदी, वहाँ सोना ही सोना मिला उसको। ले आया, वो बेच के उसको अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी कोठी बना ली उसने, नौकर चाकर रख लिए, मतलब सुख सुविधा का सब सामान खरीद लिया उसने। अब थोड़े दिनों बाद मन में सोचता है कि मोमबत्ती और जगह लिया, थोड़ी कमी है पूरी हो जाएगी। तीसरी जगह के निकल गया, वो कुछ दूर गया, वो बुझ गई, वहाँ से धरती खोदी तो बड़ी कीमती कीमती धातुएं मिली उसको, हीरे जवाहरात, माणक, मूंगा, मोती, पुखराज, नीलम, बहुत कुछ ले आया। अब किसी चीज़ की कमी नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर है वो। और संत वाली बात तो भूल गया, चौथी ना जगाई। मन में सोचता है पहली जगाई चांदी मिली,
दूसरी में सोना मिला, तीसरी में हीरे जवाहरात मिले, चौथी में पता नहीं क्या मिलेगा। चौथी जगह के चाल पड़ा वो, कुछ दूर गया वो बुझ गई। वहाँ धरती खोदी, वहाँ कोई कमरा था, उसके अंदर एक बुढ़ा आदमी बैठा, 100 साल से ऊपर, वो चाकी पिस्टन लाग रहा वो। उसने सोचा इससे पता लगेगा, बुलाया, अभी धन किधर है। वो समझ गया, उसने इशारे से बुलाया, इधर आ, मदद करा तू, थक गया मैं। उसने कहा इसकी मदद करावांगे तभी बताएगा ना धन। जब चाकी के हत्थे के ऐसे करके उसने हाथ लगाया, उसका हाथ चिप गया उसके साथ। पहले उसका चिपया था वो खड़ा हो गया, कहने लगा आज से 50 साल पहले उसने मेरे को भी 4 मोमबत्ती दी थी। उसने क्या था चौथी ना जगाना, चौथी जगाई तो 50 साल से बैठा चाकी पीस रहा हूँ। मेरे से पहले और था, उसका खेड़ा मैं छुड़वाया, अब मेरा खेड़ा छूट गया, तू पीस। सतगुर नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, दुबदा में दोनों गए माया मिली ना राम। माया से जुग ठगने, इसे कोई मत समझो अपनी, बड़ों बड़ों सग बड़े बड़े। इस माया ने, माया को सिर्फ पैसे कोई नहीं कहते, उपजे बिन से गुण धरे ए माया का रूप। एक चेतन माया की जड़ माया है। जड़ माया तो है ये पैसा, ये दुनिया का। चेतन माया है औरत। जो आदमी जड़ माया से नहीं निकला, चेतन से कैसे निकलेगा? बार बार से कहते बड़े प्रेमी हैं, महात्मा हैं, हम संत हैं। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा, दिल में कुछ और, अमल और कुछ, जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और कुछ, दुकान पर और, हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं। और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। मैं प्रेमी, मैं प्रेमी, मैं प्राणा, मैं ऐसे, वो है। अरे प्राणा तो पहली क्लास में बैठा, तो पूछने वाला हो कोई? एक लड़का 10 साल जाता है स्कूल और बैठा पहली में ही है। दूसरा 5 साल जाता है, वो 2-3 क्लास पास कर ली। कि तेरे को कितने साल हो गए? कि मेरे को 5 साल। के तू मेरा के मुकाबला करेगा? मेरे को 10 साल हो गए जाते। अरे 10 साल तो बैठा तो पहली में तू। कहते सोचा इतने साल हो गए नाम लिए, गणे क्लास लगावा कितना वो। उस दिन कोई बात चली, मैं क्या जितने भी सत्संग करने वाले संगत का फर्ज बनता है उनको बिठा के पूछे आपकी चढ़ाई कितनी का है? क्या बताएंगे? जिनकी चढ़ाई है नहीं बोलेंगे वो। काहे रे बकवाद लायो, जिन पायो तिन ही छुपायो। मगर वो अपने आप ही प्रेम छुपाया ना छुपे, जिस घट प्रगट होए। जे मुख से कुछ बोले नहीं तो अखियां देत है रोए। जिसके अंदर प्रेम है वो फूट फूट के निकलेगा, असर होएगा दूसरे पर। इसलिए वो कहते नहीं तो सबको लूट गई है माया, सबको लूट गई, लूट रही है ये। और हम आंख बंद करके देख रहे हैं। पता है सबको, हर एक प्रेमी को, सत्संगी को, साधु को, महात्मा को, संतों को पता है कि मैं कितने के पानी में हूँ। बार बार से पेश करता है ये अपने आप को, मैं बड़ा प्रेमी हूँ। प्रेमी प्रेमी हर कोई कहता मैं प्रेमी, पर मैं प्रेमी सब गप्पी। प्रेमी तपार समुद्रों टप जाते साथों आड़ ना जाती टप्पी। प्रेम बिना सब सड़दे बलदे की जप्पी की तप्पी। मैं कुर्बान ते ना तो भुलिया जिन्हां ने गल प्रेम दी नप्पी। प्रेमी तरह बधात कोई बनदा हथ विच माला फड़ के, उस प्रेम दे दूर टिकाने उथे अपनी दाए मर मर के। कुछ जावन हड्डियां दिल हामी मारन, प्रेमी कोले हो जावे सड़के। प्रेम दा मजा मंसूर नूं पूछो जिन्हें चख्या सूली ते चढ़ के। हर एक इंसान के अंदर से रेडिएशन निकलती है, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह कार की निकलती है। जो भजन बंदगी करते हैं संत फकीर को, उनके अंदर से प्रेम की धाराएं निकलती है, रूहानियत की धाराएं निकलती है। उसके बारे में कबीर साहब ने कहा, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। किसी कमरे में 10 बर्फ की सिल्ली रख दो, वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाएगा। और उसी में 10 हीटर लगा दो तो गर्मी गर्मी हो जाएगी। सारे हीटरी है, बर्फ की सिल्ली तो एक संत है। हाँ जी। तन साहिब कबीर समझावे, एक समझ नहीं आवे। तन साहिब कबीर समझावे, तन एक समझ नहीं आवे। फिर भूल पड़े पछतावे रे तू, जो
साहिब कबीर का सारे ही समझाते आए। पूजन ने साहब भी बहुत बार क्या करते कि सारे संत रोंदे गए हैं। रोंदे जान का मतलब उनका भी दुख लेके गए, कोई बात ही नहीं सुनता। मस्ताना जी का सत्संग है कैस्ट में, वो पढ़ाते उसमें दादू कहते पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ मुए लबारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े बहुजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजील बिचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे बहुजल पारे। इतना पढ़ा के फिर कहते जब उन महात्माओं के नहीं मानी तो गरीब मस्ताने की कौन मानता है। और एक नया करते कोई संत था वो दुनिया के मत्था मार मार के अक गया, मन में सोचा कोई सुनता तो है नहीं, चलो जाके कहीं भजन करांगे। वो पहाड़ पर चले गए, भाई यहाँ बैठ के एकांत जगह है, वहाँ कोई रेवड़ चढ़ा रहा था। उसने कहा ये सीधा साधा आदमी, उसको बुलाया भाई इधर आया कि तेरे अंदर परमात्मा बैठा है, मैं तेरे को नाम देता हूँ, तो उसका सिमरन करना, परमात्मा अंदर प्रकट हो जाएगा, फिर वो तेरा सारे काम करेगा, तेरा रेवड़ चढ़ाएगा। वो चुप करके सुनता रहा। संत बहुत खुश होया। चलो एक आदमी ने तो सुनी मेरी बात, उसको कहने लगे आई तेरी समझ में? कि हाँ समझ में आई। क्या समझा? वो कहने लगे जैसी तेरी दाढ़ी ऐसे मेरे बकरे की दाढ़ी, कल वो बह करता मर गया था और मैं सोचूं अभी मरिया अभी मरिया अभी बह करता है। ये समझा के साहिब कबीर समझावे, अभी जब से सृष्टि रची गई है लाखों ही संत आए हैं, मगर ऐसा संत कोई नहीं है जो संगत में बैठ के संगत को भी सिमरन कराता है, आप ही करता है। भजन भोजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी भजन पर्दे का है। भाई शायद मेरे को देख के ही कोई कर ले सिमरन, हम करते उनकी बाकी सारी बातों की नकल करते हैं, और सिमरन वाली जगह कहिए तो भाई संत ही करेंगे। तो और क्या करे संत, अपना टाइम खराब करके साथ में बैठते, चलो मैं बैठता हूँ भाई तुम भी बैठो। ये भी कह दिया जितनी देर बैठा जाता है इतनी देर ही बैठो। ये भी कह दिया अभी 100 रुपये भी देंगे, 100 के चाहे सारा संसार इनके नाम करवा दो। वो कहते ना किसी ने बनाया मकान, पड़ोसी के मकान से ऊंची छत लगा ली और पतनाला पड़ोसी की छत पर उतार दिया, पानी उस पर जाए। उसने क्या ये कह रहा तो कि मेरा तो यही रहेगा। पंचायत ले आया बुला के समझाओ, पंचायत को हाथ जोड़ के कहने लगा बैठो चाय पानी पियो, मगर पतनाला मेरा वही रहेगा। ऐसे करते हैं हम सारे जीव, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। साहिब कबीर समझावे भूले को राह बतावे, पर तेरे एक समझ में नहीं आवे, बस फिर तू लख 84 में डोल। फिर खा धक्के, समझाए समझे नहीं। कोई बात कह दो कि ये बात तो हम जानते हैं। पूज्य ने साहब जी क्या करते, जो कहता है मैं जानता हूँ तो वो सुनेगा क्या। कोई आदमी किसी के घर गया दोस्त के, उन्होंने खीर बना रखी थी, वो डाल के उन्होंने दी, खीर खाई, उसको बड़ी अच्छी लगी। वो उसको कहने लगा बहन जी मेरे घरवाली को भी समझा देना, वो भी बना लिया करेंगे हम भी घर खीर। वो चली गई, जाके उसको क्या भी तेरा पति वहाँ खीर खा के है हमारे, अल्लाह तेरे को तरीका बताऊँ, बना लिया करो। क्या हाँ बता। कि पहले जो है दूध गर्म रख दे के ये तो मेरा मन है, तू खीर बनाने से कहा। उसने क्या फिर चावल साफ कर ले, कहिए मैं जानती हूँ, तू खीर का तरीका बता। फिर दूध उबले उसमें चावल घेरते, आग बढ़ती रहे, कहिए तो पता है मेरे को, तू खीर का तरीका बता। फिर के बन गई कि नहीं बन गई, के निशानी है, एक चावल के दाने निकाल के देख ले गल के, तो वो कहने लगी ये तो मैं जानती हूँ, तू खीर का तरीका बता। उसने क्या जब बन जाए तो एक दोबा राख का भर के उसमें घेर दे, हल कुएं में पड़, तेरे को पता है तो सुननी नहीं तो किसी की। तो ऐसे करते हैं हम सारे, क्या हम सब कुछ जानते हैं, क्या सुनना जो जानता है तो फिर उसने क्या सुनना है। इसीलिए हम कोरे के कोरे ही रह गए। कबीर साहब ने क्या है, वो कुपड़ा कहते हैं, बागड़ी मिरिया कहते हैं, पंजाबी पड़ा कहते हैं उसको। दुकानदार में वो पिंपा होता है तेल का, सरसों के तेल का, सारा दिन उसमें वो मिरिया रुहार बनाते हैं ना, वो पतना कूट कूट के उसमें मेघ नहीं लगती, और मोड़ के वो इतना बड़ा बना कर वो तेल डालते हैं। कोई आता है तो नाप के डाल देते हैं। तो कबीर साहब ने देखा सारा दिन तेल में पड़ा रहता है, नरम होता ही निकलने का करता ही है।
तो कबीर साहब ने कह दिया भी कोरो रह गयो कूपड़ो और सदा तेल गए माई। वो मिरिया कहता कोरा रहा तो मेरे यहाँ जा मैं मीम ना मेख मेख नहीं है कि चमड़ो तो नरमा गयो यारांगी करड़ाई तो देख ये देख। तो ऐसे करते हैं, इसीलिए संत भी मिले, रास्ता भी मिला, सोबत भी मिली, पर रह गए कोरे के कोरे। वो कहते कबीर साहब समझाए क्या सारे ही संत मत्था मार मार के चले गए, अगर मानते तो हम यहाँ क्यों धक्के खाते फिरते। एक प्रेमी के साधु के बारे में पूज्य मस्ताना जी ने कहा ये गुरु नानक साहब के टाइम का चला आ रहा है और अब भी पता नहीं मस्तानी मौज पर इसको इतबार आएगा कि ना आएगा। हमारा कोई काम हो जाए तो क्या सतगुरु ने कर दिया कि हम जाते हैं दर्शन करते हैं संत पूरे। अगर कोई काम ना आया बाड़मेर से, ये 3 साल की बात होगी, एक प्रेमी आया, सर्दी थी बहुत ज़्यादा, गेट पर पहली बस में उतरा, उतरते उसने गेट पर झोला पकड़ाया, उसको कहने लगा डबाड़ी जान वाली बस कब आएगी। मैं खड़ा था, मैं कभी कहाँ से आया कि बाड़मेर से। मैं क्या 700 किलोमीटर आया चल के, आता ही है वापस। मैं कहा जो चाह चुपी लो के ना देरे में को नहीं पड़ा। मैं कहा क्यों कि ये सारा सामान देना आया, इसमें फोटो और कैलेंडर है, नाम लिया था और नाम छोड़ दिया अब, और ये आपका सामान देना आया 700 किलोमीटर से, फोटो और कैलेंडर देना आया गेट पर। मैं कहा क्यों नाम क्यों छोड़ दिया कि नाम लिया, कोई काम तो चल रहा को नहीं, फिर क्या करना है कि नाम का। ऐसे ये तुलना हम करते हैं, इसको दया मेर उस पर है जो भजन बंदगी करता है। नाम लेने के बाद में कितनी की तरक्की करी है, कोई अगर देखना चाहता है तो तजर्बा कर ले। अगर रात को डेरे का सपना आता है, संतों का सपना आता है, साथ संगत का सपना आता है, कोई अच्छा सपना आता है तो तरक्की करी है। अगर भयानक सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, डरता है तो इसको चौकस होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कितनी की तरक्की करी। पूज्य ने साहब जी क्या करते, पहले अभ्यास नहीं होता बैठने का, नाम लेने के बाद में 10 मिनट मुश्किल से बैठ सकता है, क्यों थक जाता है। फिर इसको बताना चाहिए 1 मिनट रोज, नहीं तो हफ्ते के बाद 1 मिनट, नहीं तो महीने के बाद 1 मिनट, सालों के साल हो गए, कितने के मिनट बताए हमने। हाँ दिखावा जरूर। पूज्य मस्ताना जी जब छोटे छोटे थे हम, साधुओं को बहुत बैराग था, अंधेरे में जाके वो बैठ जाते, नरमे में जाके अंधेरे में भी किसी को पता ना चले सिमरन करता है। अगर कोई उधर से आ रहा है तो एकदम सो जाता वो, और वैसे ही जोर जोर से सांस लेता भी, इसको ये हो जाए भी नींद आ रही है इसको, और जब वो चला जाता फिर उठ के सिमरन पर बैठ जाता। अब उल्ट हो रहा है, पहले सो रहा है, जब पता लगे कोई आ रहा है तो उठ के भजन पर बैठ जाएगा, मैं दिखाऊं भी मैं सिमरन करता हूँ, और जब वो चला गया तो फिर सो गया। मालक तो जानते हैं अंदर क्या है इसके, तो वो समझा के थक गए, इसलिए कोई मानता नहीं, कोई किस्मत वाला मानता है जिसके कर्म अच्छे हैं। चलो कोई